2020 में जब कोरोना आया था तो तब हर कोई यही सोच रहा था कि ये ऐसे एक महामारी है, इससे कौन लड़ेगा। उस समय सब ने एक टैगलाइन दी थी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स। और इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को अक्सर आपने देखा होगा कि फूलों की मालाएं भी पहनाई गई, बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, बहुत सारे डॉक्टर नर्सिस जो हैं उन्होंने अपनी जान भी दे दी ताकि आम जनता परेशान ना हो। ऐसे में ही एक नोटिफिकेशन निकलता है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एनएचएम में कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो कर्मचारी उनको चाहिए थे जो कोरोना में आम जनता की सेवा कर सके। एनएचएम का वो नोटिफिकेशन निकला, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो फॉर्म भरा, लेकिन आज वही युवा लगभग 1800 के करीब वो युवा जो हैं वो आज अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि एकाएक उनको निकालने की बात की जा रही है। ये एनएचएम के वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुलाजिम हैं जो इस समय यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनसे ही हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन अगर मैं सही हूँ तो सितंबर में निकला था, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या कारण रहा कि आपको निकालने की बात कर रहे हैं? हेल्पर जो हैं कुल मिला के 1600 हम लोग जो है अपॉइंट किए गए थे इन दैट टाइम जब कोविड पीक पे था। हम सभी को पता है कोविड के समय डिफरेंट तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, लेकिन हमने जब कोविड का पीक था, कोविड की फर्स्ट वेव आई, कोविड की सेकेंड वेव आई, जबकि पूरा हिंदुस्तान बंद था और लोग घरों में थे, हमने पीक टाइम पे आके लोगों के लिए हमने सर्विसेज अपनी दी। हमने भारत के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने यूटी के लिए सर्विसेज दी और अपनी जान को खतरे में डालते हुए हम लोगों ने अपनी फैमिली को भी खतरे में डाला और हमने अपना बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। लेकिन नो डाउट इसके साथ साथ एक साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ और एम्प्लॉय, जैसे सेकंड वेव आई, उसमें कुछ और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे एंगेज किया गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विच इज़ इन द एनएचएम ऑर्डर। तो उसके बाद अभी इमीडिएटली, अब जबकि कुछ लोगों की अभी सर्विसेज बाकी भी थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको इमीडिएटली एनएचएम डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर के द्वारा टर्मिनेशन का एक ऑर्डर दिया जाता है। 30 सितंबर के बाद उनके द्वारा नहीं आगे कंटिन्यू किया जाएगा। हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं एनएचएम वालों से कि अभी क्योंकि थर्ड वेव इज़ एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर टू नवंबर, फोर्थ वेव इज श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो कर्फ्यू भी लगा दिया जी बिल्कुल, और थर्ड वेव आने के बिल्कुल चांसेस हैं और ये होगी। हम ये सिर्फ एनएचएम से पूछना चाहते हैं कि हमारी आपने सर्विसेज हम लोगों को आप लोगों ने यूज़ करा, क्या आपके पास इतना, मतलब आप सिर्फ एक रीज़न, एक जो कि हमें रीज़न जेन्युइन भी नहीं लगा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि फंड्स नहीं थे तो फिर वैकेंसीज निकाली क्यों? सर वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो स्कीम है जिसको हम ECRP कहते हैं, इसके द्वारा 2024 तक ये जो फंड्स थे ये सैंक्शन किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट वी डोंट नो कि इमीडिएटली इनको, गवर्नमेंट को या एनएचएम को क्या ऐसा हो गया कि इन्होंने हमें टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया और ये कह रहे हैं कि हम जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर MD या MBBS स्टूडेंट्स हैं, उनको एंगेज करेंगे। मींस एक तरह से ये अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि अगर आप बात करें लखनपुर में कितना समय हो गया आपको अभी काम करते हुए? सर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा अभी काम कर चुके हैं इसमें, और कुछ जो ऐसे हैं वो सिर्फ 1 या 2 महीने से पहले ही एंगेज किए। सिर्फ 1 और 2 महीने पहले, अगर इनको डिसकंटिन्यू ही करना था, 1 महीना और 2 महीने पहले उनको एंगेज करके उनको टर्मिनेशन ऑर्डर दिया जा रहा है। सो दैट इज अ टोटल इनजस्टिस टू अस एंड आवर लाइफ। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीना पहले, यानी कि सोचिए कि अगर एग्ज़ाम भी लेना होता है तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकलता है, बच्चे को तैयारी करने का मौका दिया जाता है कि 3 महीने तक आप पढ़िए अच्छे से, और चौथे महीने फिर उसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो घोषित किया जाता है। इधर तो आपने हद ही ख़त्म कर दी है। 1 महीना अभी ज्वाइनिंग में हुआ है और 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको निकाला जा रहा है। ये तो सीधे सीधे वही बात हो गई, तू चल मैं आया, ठीक है सर? बिल्कुल यही बात हो गई कि यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी हुई। जब इन्होंने काम लेना था तब हमने दिन रात एक करके सर काम किया, अपनी ड्यूटीज़ हमने पूरी ईमानदारी से, डेडिकेशन से सर अपनी ड्यूटियाँ दी हैं। यहाँ पे सर ऐसी भी नर्सेज हैं जिन्होंने 24 घंटे ड्यूटी दी है, कोविड पेशेंट्स को संभाला है, उन्होंने पेशेंट्स की केयर की है। सर उस टाइम पे जब कोविड पीक पे था
सेकंड वेव थी या फर्स्ट वेव थी, कोविड तब इतने रिस्क में लेके अपनी जान, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लाके, अपनी फैमिलीज़ को रिस्क में रखते हुए हमने आगे आके काम किया। नर्सिस ने पेशेंट को संभाला है, पेशेंट की प्रॉपर केयर की है। उस टाइम जब डॉक्टर्स इवन एस्केप कर रहे थे अपनी ड्यूटी से, डॉक्टर्स वर नॉट ऑब्जर्विंग अ पॉजिटिव पेशेंट, दे वर एस्केपिंग फ्रॉम देयर ड्यूटीज़, फिर भी तब हमारी नर्सिस ने साथ दिया है। जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, जो हमारा जितना भी टेक्निकल स्टाफ हायर हुआ कोविड में, उन सब ने काम किया है। यही तो गलती है, यही तो गलती है हमारे जम्मू कश्मीर की कि जो शख्स काम करता है उसको निकाला जाता है और जो शख्स काम नहीं करता है उसकी प्रेज की जाती है, उसको कहा जाता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, बेशक यही बात है सर कि जो काम कर रहा है, जो अपने घर से कई बच्चे हो गए जो महीना घर नहीं पहुंच पाए हैं अपने, इसी चक्कर में कि कहीं उनकी फैमिली रिस्क में ना आ जाए उनकी वजह से। और कुछ ऐसे भी पर्सन्स होंगे जिनको कोविड भी हुआ है, अब ये काम करते हुए जिनको कोविड हुआ है और उनकी वजह से उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी हो चुका होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे। सर मेरी यही एक क्वेश्चन है कि खुदा ना खास्ता बाय चांस हम जितने भी वर्कर्स थे, हम में से किसी को भी कुछ भी अपनी जान दे देता, किसी को अपना कोई मर जाता या कोई कुछ हो जाता किसी को सर, तो कोई कौन जवाब देता हमें कोई रिस्क अलाउंसेस कोई कुछ भी नहीं सर। हम बिना किसी वजह से सिर्फ काम करने के लिए कि उस टाइम इनको वर्कर्स की ज़रूरत थी सर। और सर आप उस घर में रह रहे थे जिसकी छत ही नहीं थी? जी सर, हम उस घर में रह रहे थे, हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमारा कुछ सोचेगी। हम अगर आज गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी, हमारे बारे में सोचेगी, यूथ के लिए सोचेगी। सर यूथ के लिए कोई नहीं सोच रहा, यूथ आगे ही इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है सर। पहले इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी और उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट छीन ली। सर ये तो वही बात हो गई ना कि पहले इन्होंने झांसा दिया, उसके बाद इन्होंने एकदम से वो सब खत्म कर दिया, लॉलीपॉप दे दिया। जी सर यही बात हो गई और कुछ बात नहीं है। दुख होता है कि उस समय वो फॉर्म ही नहीं भरा होता तो एटलीस्ट किसी और काम करने के काबिल तो रहते अभी। जी सर कुछ हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी पिछली जॉब छोड़ के आए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम वहाँ वापस भी नहीं जा सकते सर, हमें कौन हायर करेगा? सर हमने सिर्फ ये सोचा था, कोई ये सोच के नहीं आया था कि 3 मंथ्स के लिए हमें रखेंगे सर। जैसे पिछला NHM का स्टाफ जो चलता आ रहा है सर, सालों से चल रहा है स्टाफ, तो सर हम इसी उम्मीद में आए थे कि हमें भी ऐसे ही रखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट NHM नहीं करता, लेकिन हमें यही है कि हमें कंटिन्यू चलाओ। हमारी यही गुजारिश है क्योंकि हमने कोविड में इनका साथ दिया, तो आज इनको हमें साथ इनका देना चाहिए। सर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे यूटी में अभी बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस में सर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अभी अगर हम RT-PCR लैब की बात करें तो हमारे GMC कठुआ में ही एटलीस्ट 3 RT-PCR मशीन है जिनकी कीमत नियर अबाउट 1 करोड़ रुपये है, और उसकी जो RT-PCR की किट्स आती हैं वो भी उतनी ही महंगी होती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, जबकि ये सब एम्प्लॉयज़ को यहाँ से निकाल देंगे, एक MBBS लास्ट सेमेस्टर का एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट जो है या एक MD वाला स्टूडेंट है, उसने RT-PCR मशीन कभी देखी भी नहीं। मैं सर खुद PhD किया हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में। अगर ऐसे ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ को यहाँ से ऐसे निकालते रहेंगे तो इट इज़ अ टोटल इनजस्टिस टू आवर। यही तो दिक्कत है, आप हाईली क्वालिफाइड हैं क्यों? आपने क्यों की PhD? अगर आपने भी 10वीं 12वीं की होती तो शायद आज आप वहाँ पर होते, यहाँ पर नहीं होते। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे अच्छा होता कि कोई पढ़े ही ना, इतना पढ़ने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट दे के भी इन्होंने छीन लेनी। पहले तो ये परमानेंट जॉब्स नहीं निकालते, हमारी सरकार परमानेंट 4-5 सालों की, कितने सालों से कोई परमानेंट पोस्ट आती भी तो 1-1 2-2 पोस्ट आती है सर। बच्चा इतना लाखों की तादाद में बच्चे कहाँ जाएगा सर? इतना बच्चा कहाँ जाएगा? तो ये हाल है NHM के। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सोचा था कि आने वाले समय में इनका भविष्य जो है उज्जवल होगा। बिल्कुल उज्जवल कर दिया आपने। 1-1 साल नौकरी की इन्होंने, और विडंबना देखिए कि 1 महीने वाले को भी अब निकालने की बारी कर रहे हैं। अगर 1 महीना ही नौकरी करवानी थी तो इन लोगों को वो फॉर्म फिल करवाया ही क्यों है? आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।